सो गाइस, कैसे हो? आई हो बहुत ज़्यादा मस्त हो। आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मुझे नहीं पता कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं स्टोरी एक लड़की की बताऊँ या फिर एक लड़के की, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी अलग है। तो ये स्टोरी है मेघा एंड विशाल की। ये दोनों एक रिलेशनशिप में थे एंड उन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ही प्यार था एंड प्यार के चक्कर में मेघा हो जाती है प्रेग्नेंट। अब जो लड़का था विशाल, वो मुकरती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का है। तो मेघा बताती है कि नहीं, ये बच्चा तुम्हारी है। तो विशाल इग्नोर करती रहती है उसे कि नहीं नहीं, एंड कॉल भी उतना ज़्यादा उठाती नहीं, मैसेज भी नहीं देखती। एंड लड़की की फैमिली को पता था कि ये एक लड़के से प्यार करती है, शादी करना चाहती है। तो विशाल की फैमिली को ये बात पता नहीं था कि वो किसी रिलेशनशिप में है एंड ये सब। तो विशाल मना कर देता है कि मेरी फैमिली मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ऐसा प्रेग्नेंट लेडी। तो मेघा बहुत ही रोती है एंड जैसे दिन बीतती है जैसे तैसे, एंड जैसे जैसे दिन बीतती रहती है उसकी जो पेट है वो फूलने लगती है एंड सबको पता चल जाती है कि वो एक मतलब प्रेग्नेंट है। तो नेबर्स, फैमिली, अब विशाल भी ऐसा कर रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी। अब वो सड़क से जा रही थी रोड से कहीं पे एंड विशाल को कॉल पे रखी हुई थी वही बात कि एक्सेप्ट करोगे, कर लो ना, ये तुम्हारी है। तो विशाल उधर से बोलती है कि नहीं, मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं ये बच्चा मेरा नहीं है तो मैं भी नहीं करूँगी। एंड ये बोल के वो कॉल कट कर देता है। उतने में जो मेघा थी वो एक ट्रक के सामने आ जाती है, वहाँ पे उसकी स्पॉट डेट हो जाती है। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली मतलब एक दुख भरी कहानी है। तो क्या होता है कि उसके बाद से कुछ दिन बाद, 1-2-3 महीने के बाद से, जो विशाल थी वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी एंड उसके साथ छोटा मोटा हादसा होना चालू हो गया था, जैसे कि उसकी हाथ जल जाना, उसकी उंगली कट जाना, ऐसी छोटी मोटी हर रोज़ होती रहती है। अब क्या होता है कि जो मेघा थी वो विशाल के सपने में आ रही थी हर रोज़ एंड उससे एक ही बात बता रही थी कि तुम मुझे अपनाओगे या फिर नहीं। तो विशाल वही बात कि नहीं, मैं नहीं अपनाऊंगी। एंड उस दिन ना थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था कि ऐसे हर रोज़ सपने में आना, हर रोज़। एंड उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, एक छोटा सा बच्चा। तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डरती, हाँ, डर डर के ये सब चीज़ें सह रही थी एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा वो भी डिप्रेस्ड हो चुकी थी। तो किसी से बात भी नहीं करती थी, अपने काम में जाती थी, काम करती थी, फिर घर आ जाती थी। तो अपने काम से घर आ रहा था एंड जैसे ही रोड से ही आ रहा था, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है। लकीली वो बच जाती है उस दिन। एंड इस बार वो अपने एक दोस्त को बताती है कि सारी बात ऐसा 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 ऐसा। उसकी फैमिली को नहीं बताती वो फिर भी। तो उसकी दोस्त बताती है कि तू एक काम करना, एक तांत्रिक को मतलब दिखा या फिर कुछ किसी को तो दिखा जो कि सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सके। तो विशाल बोलती कि ठीक है, मैं थोड़ी सी ठीक हो जाऊँ फिर जाती हूँ। तो वो ठीक होने के बाद वही तांत्रिक के पास जाती है एंड जाने के बाद तांत्रिक बताती है कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ एंड तुमने क्या किया। तो वो सारी बात बताती है। जो मेघा की आत्मा थी उसे भी बुलाया जाता है, बुलाने के बाद सब कुछ होती है, वही कुछ रिचुअल्स होती है। उसके बाद वो आती है, आने के बाद वो भी बताती है कि हर रोज़ उसके साथ जो भी छोटा मोटा हादसा हो रहा था एंड जो एक्सीडेंट भी हुआ था उसने मतलब उसे नहीं किया था, उसकी जो ताकत है उससे। अब विशाल बहुत ज़्यादा ही रोने लगी थी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से मतलब गुस्सा मत रहो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मेघा जो थी वो बताती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करूँगी, मुझे बदला चाहिए। तो जो तांत्रिक थी वो बताती है क्या चाहिए। अब मेघा बताती है कि उसको मेरे साथ शादी करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, करना पड़ेगा। तो तांत्रिक बताती है कि और कोई उपाय भी नहीं है, इसे मैं भगा भी नहीं सकती क्योंकि ये एक जो दुखी आ रही आत्मा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की है, हाई लेवल ऊपर की। तो विशाल को शादी करना पड़ता है। आई डोंट नो कि कैसे किया, भूत की शादी होती है या फिर नहीं, लेकिन वो कर लिया एंड करने के बाद जो आत्मा थी वो गायब हो जाती है एंड उसकी जो बच्चा थी। लेकिन यहीं पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। ये स्टोरी फिर स्टार्ट होती है कुछ दिन बाद, जब विशाल की मम्मी
विशाल के लिए एक लड़की मतलब देखती है शादी करवाने के लिए। अभी भी विशाल अपनी फैमिली को ये सारी बात बताया नहीं। तो जैसे ही वो लड़की आती है घर पे, देख के फिर जाती है अपना मतलब लड़की चली जाती है। तब क्या होता है कि विशाल की जो मम्मी थी वो सीढ़ियों से गिर जाती है, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। हाँ, अब क्या होता है कि विशाल की जो मतलब उसकी एक छोटी बहन है वो बताती है कि पता नहीं भैया, लेकिन मम्मी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी एंड ऐसे मतलब पीछे की तरफ वो गिर जाती है। तो उसकी मम्मी बताती कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई मुझे ऊपर से ऐसे धक्का दे दिया हो। अब क्या होता है कि विशाल सो जाता है। सोने के बाद उसे सपने में मेघा दिखती है। मेघा बताती है कि मैंने ही ये किया था, तू जब तक मैं हूँ, जब तक तू नहीं मरेगा तब तक मैं दूसरी लड़कियों के साथ तुझे नहीं देख सकती। तो विशाल को भी थोड़ा बहुत डर लगने लगा, थोड़ा नहीं बहुत डर लगने लगा था कि ऊपर से तो मैंने शादी भी किया है तुमसे, तुम ऐसा कर रहे हो। तो मेघा बताती कि हाँ यही सब होगा, यही होगा। तो उसके बाद उसकी जो फैमिली थी वो जब भी कोई लड़की की बात उठाती थी तो उनके साथ वही सेम चीज़ें होने, किसी की ना किसी के साथ कुछ हादसा होने लगती थी। अब एक तांत्रिक को बुलाया। वो तांत्रिक बताया कि मतलब ये जो आत्मा है ये आपके बेटे का जो पत्नी है। अब सब शौक की पत्नी, भूत पत्नी। तो विशाल सब कुछ बताती है एंड उसके बाद जो तांत्रिक होती है वो बताती है कि तुम्हारे बेटे ने एक चीज़ पाने के लिए सब चीज़ खो दिया। मतलब एक चीज़ को क्या बताते हैं उसको, एक चीज़ कुछ लोग नहीं कुछ भी बोलते हैं। तो उसके बाद से उसकी अभी भी विशाल है एंड तांत्रिक ने बताया एंड मेघा भी बताया कि वो जब तक नहीं मरेगा उसकी जो आत्मा है मेघा वो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा ही चल रहा है उनकी लाइफ में एंड आज की स्टोरी इतनी है। आई होप मतलब पसंद आया होगा या फिर नहीं, तो माय बैड। अच्छा हुआ तो क्रेडिट मुझे जाता है, नहीं अच्छा हुआ तो माय बैड। सो आज के लिए इतना ही, बाय।